क्या? नहीं, वो नहीं चला आपका। उसमें कोई ड्राइवर वगैरह चाहिए पड़ेगा, क्योंकि टीपी लिंक का डायरेक्टली काम नहीं करता, जो आपने दिया था ना। सो चलिए, सो वेट करते हैं, स्टार्ट हो जाने दो। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ कमांड्स बताई थी, जिसके थ्रू आप अडेप्टर का मोड चेंज कर सकते हैं। राइट, एक टूल किट डाउनलोड करवाया था मैंने। उसके अलावा एयरमोन एनजी के बारे में बताया था, जो आपके मॉनिटर मोड में कन्वर्ट कर सकता है अडेप्टर के मोड को। तो मैंने अडेप्टर अटैच कर दिया सिस्टम पे, एंड इसको स्टार्ट होने देते हैं। तो जो हम कमांड्स यूज करेंगे उसके लिए, कमांड्स मैंने एक फाइल में नोट कर रखी हैं, तो वो कमांड्स हम देख लेते हैं एक बार। ये बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, नेट एसिस्ट के अगर विंडोज में अगर आपको पासवर्ड चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको ये कमांड बताया था, जो आप विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट में रन कर सकते हैं। फिर आपको कुछ मैंने कमांड्स बताई थी अडेप्टर के मोड को चेंज करने के लिए, तो वो इसमें नहीं लिखी हुई है। उसके बदले ये दूसरी कमांड होती है, जो अगेन मोड चेंज कर सकता है आपके इंटरफेस का। ठीक है, तो ये कैसे काम करेंगे, इन कमांड्स को भी आज हम लोग ट्राई करके देख लेंगे एक बार। ये तो अगर आपको वाईफाई के ऑप्शंस दिखने लगे अपने काली पे, तो आप समझ जाइए कि आपका अडेप्टर कनेक्ट हो चुका है, और वो आपको वाईफाई के ऑप्शंस दिखाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे वाईफाई के नहीं, सिर्फ वायर्ड कनेक्शन के ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप टर्मिनल पे जाइए और यहाँ पर IW कॉन्फ़िग को कमांड रन करिए। तो वो आपको बताएगा कि आपके पास एक वायरलेस इंटरफेस है अब, जिस पर आप जिसके थ्रू आप वायरलेस हैकिंग के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही मैंने IW कॉन्फ़िग टाइप किया, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरे पास एक वायरलेस इंटरफेस है जो अटैच्ड है मेरे सिस्टम से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको नहीं तो फिर लूप बैक और इथरनेट जीरो ही दिखता है। अभी आपको वायरलेस इंटरफेस भी दिख रहा है, जिसका मोड क्या है अभी, मैनेज्ड। इसके मोड को हम चेंज करने के लिए वही मेथड यूज करेंगे जो आपको मैंने बताया था, या फिर आप इन मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं। कमांड सिंपल है, आप अपने डब्ल्यू लाइन इंटरफेस को डाउन करिए IF कॉन्फ़िग, उसके बाद यूज आप IW कॉन्फ़िग W9 0 मोड मॉनिटर, अब जो का मोड है वो आप मॉनिटर में चेंज कर दोगे। ठीक है, यही कमांड्स बेसिकली एयरमोन एनजी रन करता है आपके बिहाफ पे। मतलब अगर जब आप एयरमोन एनजी को यूज करते हैं, एयरमोन एनजी की जो कमांड थी वो मैंने आपको बताई थी, एयरमोन एनजी स्टार्ट और इंटरफेस का नाम W9 0। तो इस ये जो कमांड है वो ये काम ऑटोमेटिकली कर लेता है। वो क्या करेगा, पहले आपके W9 इंटरफेस को डाउन करेगा, फिर आपके मोड को मॉनिटर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद आपके इंटरफेस को अप करेगा। तो यही तीन कमांड्स आप एक कमांड के थ्रू भी रन कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप ये वाला करना चाहते हैं या फिर आप मैनुअली करना चाहते हैं, तो ये तीनों कमांड्स को आप रन करिए एक साथ, इसी सीक्वेंस में। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्टली मोड चेंज करना है तो आप टाइप कर सकते हैं एयर मॉन एनजी स्टार्ट, और आपके जो भी इंटरफेस का नाम है उसी इंटरफेस का नाम आप यहाँ पे डालेंगे। ज्यादातर आपको W9 0 ही मिलेगा। कुछ और नाम दिख रहा है जहाँ पर आपके वायरलेस इंटरफेस है, उसकी डिटेल्स दिखाई जाएंगी, उसी इंटरफेस का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके मोड को मॉनिटर में इनेबल कर देगा। आपको दिखा रहा है कि मॉनिटर मोड इनेबल्ड। अब अगर आप IW कॉन्फ़िग दोबारा रन करोगे तो आपको दिखाएगा कि आपका मोड क्या हो चुका है, मॉनिटर। ठीक है, तो पहली कमांड आप रन कर सकते हैं,
जब आपका मॉनिटर मोड में ये अडेप्टर स्विच हो जाए उसके बाद फिर आप कोई भी अटैक परफॉर्म कर सकते हैं वायरलेस। जो हम लोग हैकिंग करेंगे उसमें कोई भी अटैक आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको अगर सर्च करना है, अगर आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है वायरलेस नेटवर्क्स के बारे में, तो आप ये कुछ मेथड्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेथड्स क्या दे रखे हैं। आप जो भी आपके नेटवर्क के मतलब आपके अडेप्टर के आसपास जितने भी नेटवर्क्स होंगे उन नेटवर्क्स को आप सर्च कर सकते हो। उन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो यूजिंग एयर एरोडम्प एनजी, एक टूल है जो आपके अगेन एयर क्रैक एनजी के साथ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा आपके मशीन पे। आप लोगों ने लास्ट क्लास में ये कमांड यूज करी थी, एपीटी इंस्टॉल एयर क्रैक एनजी। तो इससे आपका एयरमोन एनजी, एरोडम्प एनजी, एयर प्ले एनजी, एयर क्रैक एनजी, ऐसे करके बहुत सारे टूल्स आपके मशीन पे डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है। तो ये उनमें से एक ऐसा टूल है जो आपके सराउंडिंग में जितने भी नेटवर्क्स होंगे जो इस एक्सेस पॉइंट जो इस वायरलेस अडेप्टर की रेंज में आ रहे होंगे, वो सारे नेटवर्क्स को कैप्चर करेगा और उनकी इंफॉर्मेशन आपके सामने डंप कर देगा। तो ये काम किस टूल का है? एरोडम्प एनजी का। इसके आगे आप इंटरफेस का नाम दे देंगे तो ये आपको बताएगा कि कौन कौन से इंटर नेटवर्क्स हैं जो आपके सराउंडिंग में अवेलेबल हैं अभी। तो सिंपल आप एक कमांड यूज करेंगे, एरोडम्प एनजी हाइफन एरोडम्प एनजी स्पेस WLAN 0। तो ये आपके इंटरफेस के अराउंडिंग जितने सराउंडिंग जितने भी नेटवर्क्स होंगे वो आपको दिखा देगा। तो जो भी नेटवर्क यहाँ मुझे दिख रहे हैं ये सारे कहीं ना कहीं मेरे लैपटॉप के आसपास अवेलेबल हैं। ठीक है। अब इसको आप कंट्रोल C कर दीजिएगा, अदरवाइज जो नेटवर्क आप देखना चाहते हैं वो नीचे स्किप हो जाएगा। ठीक है। या तो आप इस स्क्रीन को छोटा कर लो ताकि ये सारे नेटवर्क्स आपको दिखाता रहे। ठीक है। क्योंकि ये जो है वो आपका बढ़ते रहेंगे नेटवर्क्स तो यहाँ से वो हटता जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ से रिमूव होती जाएंगी। ठीक है। तो जो भी नेटवर्क आपको यहाँ पे टारगेट करने हैं वो नेटवर्क जैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई दे जाए, आप इसको कंट्रोल C करके स्टॉप कर दीजिए। जो भी नेटवर्क आपको टारगेट करना है देखने के बाद आप कंट्रोल C यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी इस वायरलेस अडेप्टर की रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ये नेटवर्क्स के नाम और उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाता जाएगा। ठीक है। तो जो हमें नेटवर्क चाहिए वो नेटवर्क अगर यहाँ पर है तो ठीक है, अदरवाइज आप रन कर सकते हैं एंड वेट करिए जब तक कि आपको आपके सराउंडिंग नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं दे। इंटरफेस डाउन हो जाता है इसका। नहीं नहीं नहीं, ये आपके इंटरफेस पे डिपेंड करता है कि ये कितना लोड ले सकता है। ये बेसिकली अभी कैप्चर कर रहा है क्योंकि ये नॉर्मली जो अडेप्टर्स होते हैं ना वो जरूरी नहीं है कि इसलिए बनाए गए हो सकता है कि आपने एक ऐसा अडेप्टर यूज करा है जिसमें इतना प्रॉपरली वो मॉनिटर मोड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उतना स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। बहुत थोड़ी देर के लिए आप करोगे तो वो शायद इंटरफेस को डाउन कर दे। तो ये चीजें हो सकती हैं। बट इसको आप तब तक रन करेंगे जब तक आपको आपके नेटवर्क नहीं दिख जाता जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं। हाँ, फिर आप चेक करना पड़ेगा कि मॉनिटर पहले आप जो भी करना है IW कॉन्फ़िग कमांड से करना है। अगर आपको इंटरफेस नहीं दिख रहा है वहाँ पे तो डाउन है मतलब वो, तो आप रिकनेक्ट कर सकते हो अपने अडेप्टर को। हाँ, हटाइए दोबारा कनेक्ट करिए और इसके अलावा अदरवाइज मोड चेंज चेक कर लीजिए कि वो हो सकता है कि मैनेज मोड में अपने अपने आप शिफ्ट हो गया हो। जब भी आप इसको हटाए दोबारा लगाओगे तो मोड दोबारा से चेंज करना पड़ेगा इसका। हाँ वही कह आपको दोबारा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप हटाइए लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है सराउंडिंग नेटवर्क्स के बारे में, उनके ESSID। कोई ESSID पता है क्या होती है? बताया था मैंने, वाईफाई का नाम होता है। जो ये SSID या ESSID आपके वायरलेस नेटवर्क का नाम होता है। अगर एक एक्सेस पॉइंट उसको कर रहा होता है तो उसको SSID बोलेंगे, अगर मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स मिलकर एक ही नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसको ESSID बोलेंगे। यहाँ पर SSID के लिए कोई अलग से टर्म नहीं दिखाएगा, यहाँ पे वो ESSID ही दिखाता है। ठीक है, जो कि आपके वायरलेस नेटवर्क का नाम होगा। इसके अलावा BSSID मैंने आपको बता रखा है। BSSID क्या होती है? जो भी आपके एक्सेस पॉइंट है उसका मैक एड्रेस जो है वो आपका क्या होता है, कहलाता है BSSID। ठीक है। इसके अलावा चैनल नंबर है जो आपके काम आएगा। ये अलग अलग चैनल्स हैं जिसमें आपके वायरलेस अडेप्टर्स काम कर रहे हैं। और लास्ट चीज है आपकी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम या इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, WPA2 WPA3 जो भी वो यूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं दोबारा से एंड एक बार देख लीजिए जैसे ही आपका जो नेटवर्क है जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं। यस के आ रहा है।
ग्लोबल हैकिंग, जैसे मान के चलिए ग्लोबल हैकिंग को करना है, फॉर एग्जांपल आप में से कुछ डिवाइस आप कनेक्ट कर लो ग्लोबल हैकिंग से, क्योंकि हम लोग पहला अटैक जो परफॉर्म करेंगे उसका नाम है डी ऑथेंटिकेशन अटैक। तो कुछ डिवाइस आप लोग कनेक्ट कर लो पहले से, क्योंकि उसका अटैक का मैंने आपको मतलब बताया था क्या होता है। लोकल, मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, मैं किसी और नेटवर्क से स्विच करूंगा तो फिर एक बार मैं रीस्टार्ट कर लूंगा। नहीं, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ ना कि नेटवर्क, मैं उस नेटवर्क का पार्ट नहीं भी हूँ तब भी आप किसी भी नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, डी ऑथेंटिकेट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी GSC-ACH 5G से कनेक्ट किया। चलो ठीक है तो तो मैं दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया मैंने अपने सिस्टम को। अब दोबारा से एक बार यही कमांड चलाते हैं, या फिर दोबारा क्या चलाना आपके पास ऊपर। हमें जो इन्फॉर्मेशन अभी चाहिए थी वो ये था कि हमें इसका मैक एड्रेस चाहिए और चैनल आईडी चाहिए। हम जिस नेटवर्क को टारगेट करना चाहते हैं उस नेटवर्क का अगर आपके पास BSS आईडी और चैनल नंबर पता चल जाए, तो आप उसकी मदद से उस नेटवर्क के ऊपर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस नेटवर्क के बारे में यही दो चीजें मिनिमम चाहिए चाहिए। आपको क्या चाहिए, एक उसका BSS आईडी और उसका चैनल, क्योंकि इसके बाद की जो भी कमांड्स अब आप देखोगे सभी में BSS आईडी या फिर चैनल आपसे मांगा जाएगा उस नेटवर्क के बारे में। ठीक है। अभी जो आपने ये वाली कमांड रन करी थी, इस कमांड ने सारे नेटवर्क्स को स्कैन किया जो भी आपके सराउंडिंग में थे। उसमें से आपको आपका टारगेट नेटवर्क मिल गया, तो अगर आप स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हो तो आप ये कमांड को रन करोगे। इस कमांड में -D से आपको क्या प्रोवाइड करना है, उसका BSS आईडी, -C से चैनल नंबर प्रोवाइड करना है, और लास्ट में आप अपने इंटरफेस का नाम दे दोगे जो कि WLAN 0 होगा। ठीक है। तो ये कमांड एक बार आप कॉपी करिए एज इट इज, और अगेन एरोडम्प NG टूल तो सेम ही है, टूल कोई डिफरेंट यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, टूल अभी भी सेम ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप चेंजेस कर लीजिए कि क्या क्या चीजें आपको हटानी है यहाँ से। जैसे सबसे पहले आपके इंटरफेस का नाम आ जाएगा, इंटरफेस का नाम क्या होगा, WLAN 0। तो यहाँ पे आप इंटरफेस का नाम चेंज कर दीजिए। सेकंड है आपका चैनल नंबर, चैनल नंबर क्या था, 3। तो यहाँ पर आप चैनल नंबर चेंज करके डाल दीजिए 3। एंड देन BSS आईडी जो था वो कॉपी करानी है हमें भी। यहाँ पर आप BSS आईडी डाल दीजिए -T के सामने।
और इस अटैक को आप स्टार्ट करिए। तो ये जो अटैक अब आप करेंगे वो एक स्पेसिफिक नेटवर्क पर किया जाएगा जिसका बीएसएस आईडी आपने डाला होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेगा वो एक स्पेसिफिक नेटवर्क के ऊपर ही करने वाला है, और जो कि चैनल नंबर 3 पे रन कर रहा है आपके इंटरफेस के थ्रू। तो एक बार रन करते हैं इसको। यहाँ सिस्टम तो सही चलता है, तो ये अडेप्टर के वजह से हुआ है। चल ही नहीं रहा ना सिस्टम पे। अभी तो ठीक था इससे पहले। हम्म, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसी के आप लोगों ने डिवाइस कनेक्ट कर रखा है अपना? ठीक है। बेसिकली ये प्रॉपरली अभी चल नहीं रहा है। चल रहा होता तो यहाँ पे ना कुछ मैक एड्रेसेस आते हैं आपके सामने, स्टेशन के सामने, स्टेशन के नीचे लिखे हुए। तो स्टेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि जो डिवाइसेस इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड हैं उनके मैक एड्रेसेस आपको यहाँ पर दिखाएगा, जिनको आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो उस नेटवर्क के थ्रू। हाँ, एक एक करके आप, या दो अटैक बताए थे ना डीऑथेंटिकेशन मैंने आपको, या तो पूरे नेटवर्क को आप डीऑथेंटिकेट कर दो, या फिर आप एक एक करके डिवाइसेस को डीऑथेंटिकेट करते जाओ। जैसे अभी एक मैक एड्रेस दिखा रहा है किसी का। क्या? हाँ, विंडोज का मैक एड्रेस होगा बिल्कुल। आपकी वर्चुअल मशीन्स का नहीं दिखाएगा, ये विंडोज का ही दिखाएगा। तो आप एक बार अपने विंडोज का मैक एड्रेस चेक करिए, देखिए ये किसी का है या नहीं। तो मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ एक बार। ये एक ही डिवाइस दिखा रहा है बस। ये देखना किसका मैक एड्रेस है। हम्म। मैक एड्रेस वगैरह तो सब ठीक है, चैनल भी ठीक है इसका। ग्लोबल हैकिंग से कनेक्ट कर रखा है ना, ग्लोबल 5G से तो नहीं? ग्लोबल ग्लोबल।
दिखा क्यों नहीं रहा है? तुरंत आता है ये चीजें। टाइम भी नहीं तो कुछ मतलब नहीं है। फिर एक काम करते हैं, इसको मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ हटा के। क्या? एक बार और अपने से ट्राई कर लेता हूँ, फिर आपको से कर लूंगा। ये डिवाइस है किसकी, ये वाली डिवाइस 8000 B0? सिर्फ एक डिवाइस दिखा रहा है। चलो जी, ACACH को करके देखते हैं। ये मैक एड्रेस कॉपी किया, तो इसको आपने कनेक्ट किया यहाँ पे -D। चैनल नंबर 10। इसके दिखा रहा है प्रॉपरली। GACACH से कनेक्ट करिए एक बार आप। जैसे इसमें जो भी डिवाइसेस अभी GACACH से कनेक्ट होंगे उसके मैक एड्रेसेस आपको यहाँ पे दिखाएगा। चेक करिए इनमें से आपका कोई है। कौन सा? 3 4 लास्ट वाला? ठीक है। और एक दो डिवाइस और कनेक्ट आप लोग कर सकते हो। GIC सिर्फ नॉर्मल GIC से, 5 GHz वाले से नहीं। ठीक है, तो आपको जो भी IP था, आपको मतलब मैक एड्रेस जिस पे आपको टारगेट करना था वो आपको मिला इसमें। अब इस कंट्रोल C करिए इसको आप। मैक एड्रेस को आप कॉपी करिए, जिस टारगेट मैक एड्रेस के ऊपर आपको ये अटैक परफॉर्म करना है। और आप इस बार जो टूल यूज करेंगे वो होगा एयर प्ले एनजी। अभी एयर प्ले एनजी के दो कमांड्स हैं। पहला है, अगर आपको एक सिंगल डिवाइस को डीऑथेंटिकेट करना है नेटवर्क से, तो आप ये कमांड यूज करेंगे एयर प्ले एनजी हाइफन हाइफन डीऑथ। यहाँ पर आप टारगेट डिवाइस का मैक एड्रेस डालेंगे, -A के बाद राउटर का मैक एड्रेस डालेंगे, और उसके बाद इंटरफेस का नाम WLAN 0। और अगर आपको पूरे नेटवर्क को डीऑट डीऑट करना है तो आपको -C हटा देना है बस इस कमांड से, जिससे आपने टारगेट डिवाइस बताया था। आपको डायरेक्टली -A डालना है, जिससे जो राउटर का मैक एड्रेस है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। या डीऑथ का मोड है ये। हाइफन हाइफन डीऑथ के अलग अलग मोड्स हैं यहाँ पर अवेलेबल, तो उसमें से आप 0 मोड यूज कर रहे हो, ताकि आप ये बता रहे हो कि मुझे डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना है नेटवर्क से। ठीक है। तो दो तरीके, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर पूरे नेटवर्क को करना है उसको कर सकते हैं, अगर सिंगल डिवाइस को करना है तो सिंगल डिवाइस पर। तो पहले सिंगल डिवाइस वाला एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, और ये वाला डिवाइस एक बार आप चेक करिएगा। आपके एक्सेस पॉइंट का मैक एड्रेस BSSID। अब BSSID यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। तो अब ये जैसे जैसे ये पैकेट जाते रहेंगे, वो डिवाइस डिस्कनेक्ट होता रहेगा। जैसे ये पैकेट रुक जाएंगे, जैसे अभी ये पैकेट्स अगर धीरे धीरे जाएंगे तो ये आपके डिवाइस को कनेक्ट नहीं होने देगा। अगर जितना जल्दी ये पैकेट जाएंगे उतना जल्दी आपका डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर नेटवर्क से। ये तो वो ऑटोमेटिकली स्विच करेगा किसी और पे, GICS से छोड़ने का ट्राई करेगा। एक बार चेक करके बताओ। ओके। तो आपको किसी और पे स्विच कर जाएगा, GICS को छोड़ देगा वो, जो भी नेटवर्क आपने करा है। ये वाला 2.4 GHz वाला नेटवर्क है।
ना कि 5 गीगाहर्ट्ज वाला। ठीक है। तो ये पैकेट्स टाइम पे जाने चाहिए। अगर ये पैकेट धीरे धीरे जा रहे हैं, आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है, आपके डिवाइस में प्रॉपरली, जैसे मेरे में भी धीरे धीरे जा रहे हैं, तो ये और स्पीड से जाते हैं पैकेट से। ठीक है। ये पैकेट आपके मतलब हर सेकंड में आप समझो एक पैकेट जाएगा। अभी ये 2-3 सेकंड ले रहा है एक पैकेट को भेजने के लिए, लेकिन ये हर सेकंड में एक पैकेट जाना चाहिए। वो आपके डिवाइस के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जितना जल्दी ये पैकेट जाएंगे उतना जल्दी आपका डिवाइस डिस्कनेक्ट करेगा। अब ये जब तक आप चलने दोगे तब तक ही वो डिस्कनेक्टेड रहेगा। जैसे ही आपने इसको कंट्रोल सी करके बंद किया, वो दोबारा से कनेक्ट। जैसे कुछ डिवाइसेस क्या होती हैं ऑफिस वाली खासकर, वो एक बार में एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होती हैं। ऐसा नहीं कि उसमें 4-5 अलग अलग नेटवर्क के ऑप्शन है, तो ये नहीं तो वो दूसरा नहीं तो कोई और। जो ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे नॉर्मली एक ही नेटवर्क होता है जिससे आपका डिवाइस कनेक्ट होता है। अगर आपने उसको डिऑथ कर दिया तो वो डिवाइस डिस्कनेक्टेड ही रहेगा, किसी और नेटवर्क पे स्विच नहीं कर पाएगा। जैसे आप लोग क्या है कि अगर मैं भी आप लोगों की किसी की डिवाइस को करूंगा जिससे इनकी डिवाइस को करा, तो आपका तुरंत दूसरे पे स्विच हो गया होगा, है ना। ग्लोबल हैकिंग या GICH 5 की अर्ज या कुछ और, किसी और पे स्विच हो जाएगा। लेकिन इससे डिस्कनेक्ट रहेगा। और आप मैनुअली कनेक्ट करने का ट्राई भी करोगे तब भी नहीं हो पाएगा इससे कनेक्ट, क्योंकि जब तक आप ये पैकेट भेजते रहोगे वो डिस्कनेक्टेड ही रहेगा आपके नेटवर्क से। ठीक है, जिस नेटवर्क से आपने उसको बोला है डिस्कनेक्ट करने के लिए। हाँ, ये एक कैटेगरी मैंने आपको बताया था, ये एक कैटेगरी है डीडोस अटैक का, जो आपके डिवाइसेस को डिस्कनेक्ट करता है, नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होने देगा उस डिवाइस को। ठीक है। तो ये जब तक आप चलने दोगे तब तक चलता रहेगा। जैसे आपने कंट्रोल सी करके इसको स्टॉप कर दिया, ये अटैक रुक जाएगा और वो डिवाइस वापस से कनेक्ट कर सकता है नेटवर्क के साथ। समझ रहे हो। अगर पूरे नेटवर्क को करना है तो आप इस कमांड से -C वाला ऑप्शन हटा दीजिए, जहां पे आपने टारगेट का मैक एड्रेस बताया था। बस -A ऑप्शन रहने देंगे। एक दो डिवाइसेस और कनेक्ट कर लो आप लोग GICACH से। मोबाइल कनेक्ट करना है मोबाइल कर लो। सिर्फ GICS 5 गीगाहर्ट्ज वाले से नहीं, GICACH वाले से नॉर्मल 2.4। तो अब वो सारी डिवाइसेस जो आपने कनेक्ट करी होंगी वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली जैसे ही आप ये अटैक को स्टार्ट करोगे। GCH ICSEH@2023। ठीक है, कनेक्टेड है। चलिए, जैसे ही आप ये अटैक स्टार्ट करोगे तो जो आपके डिवाइसेस हैं वो डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हो गया। और भी आपके जो भी डिवाइसेस होंगे वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, चेक करिए एक बार। तुरंत हो जाएगा। मतलब ये भी वही है कि आपके पैकेट जाते रहने चाहिए, ये वाले नहीं जाएंगे तो वो चलता है। ठीक है, समझ आ गया। तो लिख लीजिएगा इन अटैक्स के बारे में। डीडोस के कैटेगरी या डॉस डॉस के कैटेगरी में आपको ये अटैक आएगा, जहां पर आप या तो कंप्लीट नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर दोगे या तो एक सिंगल डिवाइस को आप डिस्कनेक्ट करोगे। जैसे आप बंद करोगे वो दोबारा कनेक्ट करने का ट्राई करेगा और नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये पहला अटैक है जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, डीऑथ अटैक। तो ये मैं नेटवर्क से नहीं था कनेक्टेड, मैं किसी भी नेटवर्क पर रहूं, मैं चाहे GICACH पे रहूं, 5 गीगाहर्ट्ज पे रहूं या किसी भी नेटवर्क पे रहूं। हाँ, तो भी कर सकते हो। अगर आप सबको करोगे तो आप भी डिस्कनेक्ट हो जाओगे, है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसलिए मैं किसी और नेटवर्क पे स्विच किया। जैसे मैं 5 गीगाहर्ट्ज वाले पे था, आपका अटैक भी रुक जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट। तो आप किसी भी नेटवर्क में हो, आप दूसरे डिवाइसेस के, आप ये पता कर सकते हो कि उस नेटवर्क में कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उनके मैक एड्रेसेस क्या है, सिर्फ मॉनिटर मोड को चेंज, मॉनिटर मोड की मदद से। और जो आप टूल यूज करोगे वो होगा एरो डंप NG, जो आपका डेटा डंप करता है कि कौन कौन से डिवाइसेस किस नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है। और जैसे ही आप उनमें से किसी डिवाइस को डिओथ करना चाहते हो तो आप डिओथ कर सकते हो एयरप्ले NG की मदद से। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं WPA WPA2 और WPA3 के पासवर्ड क्रैक करने के कॉन्सेप्ट पे, कि आप कैसे उनका पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लो। अभी आपने जो एरो डंप वाली कमांड यूज करी थी, मान के चलो मैं यही नेटवर्क को टारगेट कर रहा हूँ, GICACH वाला नेटवर्क जो है, इसका मैक एड्रेस आपके सामने लिखा हुआ है। कमांड आपकी यही यूज होगी, बस इसमें एक ऑप्शन ऐड कर दोगे आप -W।
क्योंकि अब हमें डेटा राइट करना है, डेटा को सेव करना है एक फोल्डर के अंदर। मतलब अभी जो ये डेटा डंप कर रहा था वो बस आपके सामने दिखा रहा था, ठीक है। अभी हम क्या चाह अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो डेटा डंप करेगा वो हम सेव करना चाहते हैं एक फाइल के अंदर, क्योंकि उस फाइल के अंदर हम इस नेटवर्क के पासवर्ड हैश को कैप्चर करके रखेंगे। उस फाइल के अंदर इस नेटवर्क का जो पासवर्ड हैश होगा वो हम कैप्चर करेंगे, उसको सेव करेंगे, और उसके बाद किसी दूसरे टूल से उसको क्रैक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लोकेशन डाल दो कि मुझे किस लोकेशन के अंदर वो फाइल बनानी है जिसके अंदर मैं अपना कंटेंट सेव करके रखूंगा। मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा है मैंने ऑलरेडी, क्योंकि एक फाइल नहीं 3-4 फाइल्स आएंगी। तो जो भी फोल्डर है उसका आप नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके अंदर शायद कुछ फाइल्स होंगी पहले से। इसके अंदर पहले से ये फाइल्स पड़ी हुई है, इनको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो जो वाईफाई फोल्डर के अंदर फाइल्स थी वो मैंने डिलीट कर दिया है। एक बार यहाँ से भी कंफर्म कर लेते हैं। तो कोई भी आप फोल्डर बना लो कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे। मैंने एक वाईफाई नाम का फोल्डर बना रखा है डेस्कटॉप के अंदर जो खाली है। और किस नाम से मैं फाइल्स को जनरेट करना चाहता हूँ वो आपके ऊपर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे आपने लिख दिया, या क्रैक डॉट, मतलब क्रैक आप लिख दीजिए, वो ऑटोमेटिकली इसका एक्सटेंशन ऐड कर देगा। तो ये एक फाइल का नाम है जो मैंने यहाँ पे डाल दिया। वो फाइल्स बनाएगा, एक नहीं बल्कि 5 से 6 फाइल्स बनाएगा, जिसमें से एक फाइल आपके काम की होगी जिसके अंदर पासवर्ड हैश पड़ा होगा इस नेटवर्क का, ठीक है। कोई भी आप लोकेशन डाल दीजिए, एक फोल्डर के अंदर डालेंगे तो सही है, अदरवाइज क्या होगा कि वो बहुत सारी फाइल्स क्रिएट करेगा तो वो मैसी सा हो जाएगा। अगर मैं फोल्डर का नाम नहीं दूंगा तो वो फाइल्स आपके सामने यहीं पर कहीं देखने के लिए मिलेंगी आपको। तो इस बार मैंने क्या किया, एरोडम को यूज करा। एक टारगेट नेटवर्क का बीएसएस आईडी, उसका चैनल नंबर और उसके कंटेंट्स को सेव करने के लिए एक लोकेशन दे दी, जिसके अंदर वो फाइल को सेव करे, कंटेंट्स को सेव करेगा। और फाइल का नाम हमने रख दिया क्रैक। एंटर करिए अब आप इसे। अब नेटवर्क को आपको तब तक ये डेटा पैकेट्स को कलेक्ट करना है, तब तक ये डेटा कलेक्ट करना है जब तक आपके पास कोई हैंडशेक कैप्चर नहीं होता। तो यहाँ पर बेसिकली वो अपने आप मेंशन कर देगा, अगर कभी आपको यहाँ पे दिखाई दे WPA हैंडशेक कैप्चर्ड, या WPA हैंडशेक और उसके आगे मैक एड्रेस, तो उसका मतलब है कि इसने पासवर्ड हैश को कैप्चर कर लिया है। और पासवर्ड हैश तब कैप्चर होगा यहाँ पे जब जब आप ये डेटा डंप कर रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, उस समय कोई यूजर अगर लॉग इन करे, कोई यूजर अगर इस नेटवर्क से कनेक्ट करने का ट्राई करेगा इस ड्यूरेशन के अंदर, जब हम क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जब हम कैप्चर कर रहे हैं पैकेट्स को, जब आप पैकेट्स को कैप्चर कर रहे हो, इसी समय अगर कोई यूजर GICACH नेटवर्क से कनेक्ट करता है तो यहाँ पर आपको क्या दिखा देगा कि WPA हैंडशेक कैप्चर। और तब तक आपको वेट करना है जब तक कोई और कनेक्ट नहीं करता है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप किसी डिवाइस को, या तो आप वेट करो कि जब कोई कनेक्ट करेगा तब हम कैप्चर करेंगे, मतलब तब हम ये क्रैक करके देखेंगे, क्रैक करने का ट्राई करेंगे। या तो आप किसी डिवाइस को डीऑथ करो, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा कनेक्ट करेगा, और दोबारा कनेक्ट करेगा तो आपके पास उसका, मतलब वो दोबारा कनेक्ट करने का ट्राई करेगा तो वो उसका पासवर्ड हैश यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज डिपेंड करती है उन नेटवर्क्स पे। जैसे अब आप लोगों की डिवाइस पे मैं करूंगा ये अटैक तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका डिवाइस तुरंत दूसरे नेटवर्क पे स्विच कर जाता है। वो सेम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं रहता, वो क्या करेगा, दूसरे नेटवर्क पर ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा, वो एक ही नेटवर्क का वेट नहीं करेगा। तो अभी के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, या तो आप कोई कोई बंदा इस नेटवर्क से कनेक्ट करो, फोन से या लैपटॉप किसी से भी, जो जो पहले से नहीं कनेक्ट कर रखा है वो कनेक्ट कर लो। या तो फिर मैं नहीं ऐसा तो आप डीऑथ करने का ट्राई कर लो, दूसरे टैब में आप डीऑथ वाली कमांड्स को चला सकते हो गया जैसे किसी एक ने करा है। यहाँ पे आपको दिखा दिया उसने। और नहीं नहीं, आप बस कनेक्ट पे क्लिक करो, कनेक्ट पे क्लिक करते ही आपके सिस्टम पे जो सेव्ड पासवर्ड होता है ना, वो ये दोबारा टाइप करता है, आपको बताता नहीं है बट आपका सिस्टम, नेटवर्क चेंज करके वापस जाओगे तब भी हो जाएगा, वैसे तो हो चुका है ऑलरेडी। बाकी आप भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये चीज दिखाई देगी, WP हैंडशेक, मतलब इस फाइल के अंदर क्या आ चुका है, आपका हैश कैप्चर हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही कैप्चर हो जाए आप Ctrl+C करके इसको स्टॉप कर सकते हो।
ये अगेन जितना देर तक चलेगा ना उसके साथ जाएगा, बट हमारे पास ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है। अगर ये डाउन आया आपके केस में भी तो आप फिर रीस्टार्ट करोगे, मतलब दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट करो, देखो कि तब चल रहा है नहीं चल रहा है। एक बार जाके चेक कर लेते हैं डेस्कटॉप के अंदर। आपके पास फाइल्स आ चुकी है, जिसमें से हमारे काम की जो फाइल है वो ये वाली है, डॉट कैप। डॉट कैप मतलब कैप्चर फाइल। जो भी आपने फाइल का नाम रखा था क्रैक, उसके आगे उसने 0 1 कुछ भी लगा देगा वो, और लास्ट में एक्सटेंशन अलग अलग फाइल के रखेगा, जैसे एक है डॉट कैप, CSV, कैसमेट, ऐसे करके अलग अलग एक्सटेंशन उसने आपके लिए क्रिएट करे हैं, जिसमें से हमारे काम का जो एक्सटेंशन है वो है डॉट कैप। तो ये आप कैसे क्रैक करोगे? इसको क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको एक वर्ड लिस्ट चाहिए। आपने पासवर्ड हैश तो कैप्चर कर लिया, मैंने आपको बताया था कि आपको एक वर्ड लिस्ट चाहिए होती है, जिसके अंदर पासवर्ड आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ उसके अंदर पासवर्ड हो। ठीक है। अगर पासवर्ड नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो आपके पास एक ऐसी वर्ड लिस्ट होनी चाहिए जिसमें इस नेटवर्क का पासवर्ड हो, और अगर होगा पासवर्ड तो ये क्रैक कर लेगा, आपको एग्जैक्ट पासवर्ड बताएगा कि नेटवर्क का पासवर्ड क्या है। ठीक है। तो वर्ड लिस्ट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, एक इसी लोकेशन पे बना लेते हैं, या फिर आप कहीं पे बना लीजिए, किसी भी नाम से आप बनाइए वर्ड लिस्ट को। उसके अंदर कुछ हम रैंडम वर्ड्स ऐड कर देंगे, जो कि हम मान के चलेंगे कि हमारा पासवर्ड है, कुछ भी आप डाल दीजिए। ऐसे करके आप कुछ भी रैंडम वर्ड्स आप ऐड कर दीजिए, जिसमें से आपका जो पासवर्ड है वो भी होगा। तो आपने जितने अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी होगी अपने नेटवर्क के ऊपर, आपने उस हिसाब से एक वर्ड लिस्ट बनाओगे। वर्ड लिस्ट में आप वो वर्ड्स ऐड कर दो, उसका फोन नंबर, उसका फर्स्ट नेम @123, लास्ट नेम @123, ऐसे करके आप कुछ वर्ड्स इसके अंदर ऐड कर दो। तो जो भी आपने वर्ड्स ऐड करे होंगे सेव करके एग्जिट कर दीजिए। अब इस वर्ड लिस्ट को आप प्रोवाइड करोगे इस फाइल के साथ एक और टूल को, जिस टूल का नाम है एयर क्रैक NG। लास्ट टूल आप यूज करेंगे पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, उसका नाम क्या है? एयर क्रैक NG, जो आपके टूल किट का नाम भी था। तो टूल का नाम है एयर क्रैक NG। -W से आप यहाँ पे वर्ड लिस्ट बता दोगे कि वर्ड लिस्ट क्या है। वर्ड लिस्ट का नाम हमें पता है, वर्ड लिस्ट डॉट txt। और उसके बाद आप स्पेस करके बस फाइल का नाम डाल दोगे। फाइल का नाम है crack01.cap। तो आपने यहाँ पे जो उससे ऊपर आपने पहले W यूज करा था, उसका मतलब था राइट करना। जो यहाँ पर आपने यूज करा था ना, ये वाली जो कमांड थी, ये था राइट। एरोडम्प एनजी में -W का मतलब क्या है? राइट करना, कि हम ये सारा डेटा जो डंप कर रहे हैं उसको एक फाइल में राइट करना चाहते हैं। और जो आप एयर क्रैक NG में -W यूज कर रहे हैं, -W यूज कर रहे हैं, ये किसके लिए? वर्ड लिस्ट के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा वर्ड लिस्ट के लिए है और क्या ऑप्शन राइट करने के लिए। यहाँ पर आप वर्ड लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एंड देन उस फाइल का नाम जिसके अंदर आपके पासवर्ड हैशेस कैप्चर्ड है। तो एंटर करिए। अभी डिपेंड करता है कितनी बड़ी लिस्ट है, तो ये विद इन सेकेंड्स आपको बता देगा कि आपका पासवर्ड